पेड़ श्वास दे रहे हैं पूरी दुनिया में। इसकी फलश्रुति बहुत बड़ी है। सिर्फ पेड़ गाड़ने से नहीं हो जाता, इसको लालन पालन में 3 साल लगते हैं। इसको उबारने में, इसको बहुत बड़ा पुण्य है, भारी ज्यादा पुण्य है, बहुत बड़ी महिमा है। एक और सुन लीजिए, जिस व्यक्ति ने इतने से काम कर लिए हैं और एकादशी का व्रत करके और उसने उसका उद्यापन किया है, उद्यापन की विधि है 3 साल कम से कम ये व्रत कर लें आप, जिसमें एक बार अधिक मास पड़ जाए। उसके बाद उद्यापन में 26 ब्राह्मण को फलियार, 26 ब्राह्मण को भोजन, उनको 5 कपड़े, उनको दक्षिणा, रजाई गद्दा, बाल्टी बर्तन, ये सब चीजें। और ऐसे ब्राह्मण फिर कहीं मिल जाएं जो स्वयं एकादशी करते हो। इसलिए तो तुलसीवन आश्रम हर वर्ष हरि प्रबोधनी एकादशी कार्तिक में, वर्ष में एक बार यहां एकादशी के उद्यापन की व्यवस्था रखी जाती है। आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, घर पर आप इतना बढ़िया नहीं करा पाएंगे उद्यापन। जिन्होंने आश्रम में आके किया है उनको पूछ लीजिएगा। ब्राह्मण लोग टेम्पू लेके आते हैं सामान भर के ले जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो ब्राह्मण होते हैं जो खुद एकादशी करते हैं। ब्रज का ब्राह्मण, गुरुकुल के पढ़े हुए ब्रह्मचारी ये ब्राह्मण होते हैं, तो और ज्यादा उसकी महिमा है। ये ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारे नाम का फलियार कर जाएं और फिर वहां जाकर के रोटी खा लें। ये खुद एकादशी करने वाले होते हैं, तो व्रत करने वाले होते हैं। अब आप जिंदगी भर आपने आधे से ज्यादा जीवन ग्यारस की, तो उसके लिए एक ब्राह्मण भी पात्रता के रूप में हो, वह व्यवस्था ये तुलसीवन आश्रम करता है। पिछले वर्ष सालिग्राम भगवान का विवाह किया गया था, पूर्णमासी को व्यवस्था रखी गई थी। अब के बार यहाँ ये व्यवस्था रखी जा रही है कि गरीब बेटियों का विवाह किया जाएगा उधर कार्तिक के महीने में। इच्छा बहुत लंबे समय से थी, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी। लॉकडाउन वगैरह सब खुला गया, व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो गई। आप इस समय बहुत मन लगाकर ये कथा सुन रहे हैं, तो मैं एक बार का आपसे है निवेदन करना चाहूंगा। जब कार्तिक में ये 11 दिन का प्रोग्राम होता है, भले आप एक दिन के लिए आए, तुलसी वन आश्रम आप जरूर आइए। यहाँ के किए गए कार्यों को जब आप देखेंगे, आप भी हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे, कहेंगे महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, कमाल कर दिया। आपको खुशी मिलेगी, आपको प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता, अति प्रसन्नता मिलेगी। तारीख आप याद रखिएगा, 30 नवंबर को आयोजन पूरा होगा, पूर्णमासी है उस दिन। उसे 11 दिन पहले और शुरू कर लें, लगभग 20 तारीख को यह शुरू होगा। 20 नवंबर से आयोजन शुरू है और 30 नवंबर को इस आयोजन की पूरा होती है। 11 दिन का है। गौदान होता है इसमें। पूरे वर्ष भर जो भी नाम आते हैं इनका गौदान कराते हैं। इन दिनों में को गोपाष्टमी पड़ती है ना, उसमें बहुत अद्भुत आयोजन होता है। ये तारीख आप अभी से लिख लीजिए, 20 नवंबर से और 30 नवंबर, यह 11 दिन। आप 11 दिन के लिए आ जाएं, 2-4 दिन के लिए आ जाएं। यह आयोजन भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष, अद्भुत आयोजन होता है। अब के बार इस आयोजन में हम भविष्य पुराण की कथा कहने को जा रहे हैं। भविष्य पुराण, पिछले साल अभी ये ब्रह्मवैवर्त पुराण था, उससे पहले क्या था, हरिवंश पुराण था, उससे पहले बारहा पुराण था। अब के बार भविष्य पुराण की कथा इस तारीख में होगी। 11 दिन का ये आयोजन है। और
उसके लिए हम 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन आरंभ कर रहे हैं। एकादशी उद्यापन वाला, ये पूर्णमासी आ रही है 5 तारीख को। 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। उसका कुछ अंश जमा करा के अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। सामान तो सब आ जाएगा,